आखिरी ओवर हो और डीएसपी साहब बल्लेबाजी के लिए खड़े हों। यार भाई, एक टाइम लग रहा था इंडिया बहुत आराम से चेज कर जाएगी, लेकिन फिर लगा कि यार ये तो मुश्किल हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा सा गया था मामला। जब गिल खेल रहा था, जब जस्सू खेल रहा था, तो लग रहा था ये तो यूं कर जाएंगे, हम लोग चेज कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में देखो क्या किया है। आखिरी की 7-8 बॉल में बस दे छक्के पे छक्का, दे छक्के पे छक्का। एक्चुअली में लग रहा था कि विव सिराज होनी ही खेल रहे हैं भाई लोगों। और ये गौतम गंभीर को हंसाने के चक्कर में कभी गुरनूर भाई 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आज मोहम्मद सिराज देख लो क्या करके गया है। एक बस आकिब नबी रह गया बल्लेबाजी करने के लिए, जो इस लेवल पे नहीं खेला, बाकी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई लोगों। बहुत तोड़ाई करके गए हैं डीएसपी साहब। एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हो, कहाँ गए, ये गए भाई लोगों। देखिए, सिराज कभी फेल होता नहीं है, ये बात सच है। वो भी सामने अगर श्रीलंका हो तो बेस्ट निकल के आता है। वार्म अप गेम था भाई लोगों, उसमें जीतने के लिए इंडिया को तकरीबन चाहिए थे कोई मतलब यही चाहिए था, कोई अपना 207, 8, 10 रन कुछ ऐसे चाहिए थे, मतलब उस तरीके से। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। तो मोहम्मद सिराज ने भाई लोगों, और 3 बॉल पहले जो है ना, मतलब 3 बॉल भी नहीं, सॉरी 45 ओवर, मतलब उस तरीके से 2-3 बॉल पहले ही जीते थे शायद, कुछ ऐसा था। मतलब 8 में 27 कुछ किया है मोहम्मद सिराज ने उस तरीके से। सीरियसली बताऊं तो आखिरी में लग रहा था शायद पिल जाएंगे। मेरा तो उस टाइम पे मैंने तो सीएसके गोटे नीचे ले रखी थी उस टाइम पे, मैं सही बताऊं तो सेम टाइम पे ही चल रहा था गेम प्ले। उधर मैंने बाद में ध्यान दिया कि मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका गोटे नीचे ले रखी है। तो बहुत अच्छा खेले हैं भाई डीएसपी साहब, और जिस तरीके से फिनिशेस ओपन स्टाइल करके आए हैं, कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया। इस पूरे वार्म अप गेम से कोई बता सकता है इंडिया ने क्या पाया और क्या खोया? मेरे हिसाब से इंडिया ने खोया कुछ नहीं है भाई, इंडिया ने पाया ही है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव बात तो ये हुई है कि भाई शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गया भाई लोगों। देखो, कैप्टन है यार, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करनी है WTC का। चलो, उम्मीद उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन चलो जिंदा तो है उम्मीद कम से कम। आगे का आगे देखेंगे, पहले श्रीलंका को तो 2 मैचों में डाउन करो, फिर उसके बाद अगली चर्चा करेंगे क्या होगा क्या नहीं। और वैसे भी शुभमन गिल तो WTC में काफ़ी अच्छा खासा, मतलब उसके टॉप 2 टॉप 3 में उसका नाम है ही है वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा बल्लेबाजी करके, मतलब बल्लेबाजी करने आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने रन बनाए कितने नहीं बनाए वो मैटर नहीं कर रहा था, वो रन बना के गया है, आया है खेलने, ये जरूरी बात है। तो ये बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही है। एक और पॉजिटिव रहा है भाई लोगों, करो कमेंट करो, स्पैम करो, कौन सा पॉजिटिव रहा है बताओ जरा एक बार। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा है कि मेरा जस्सू खाली और भूखा नहीं उठ के गया है इस बारी भंडारे से। देखो, श्रीलंका वालों ने भंडारा लगाया था, मेरा जस्सू अफगानिस्तान के खिलाफ भी भाई लोगों वहाँ पे भंडारा लगा हुआ था, वहाँ पे भी भूखा उठ के चला गया था। इतनी जाती हो रही थी मेरे जस्सू के साथ, अंदर जाता था भाई लोगों हलवा ख़त्म, बाहर आता था चप्पल चोरी, मतलब उस तरीके का हाल हो रखा था मेरे जस्सू के साथ। लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, कह रहे हैं कि डिनर करने गया हुआ था इस वजह से फोकस हिल गया। अबे तुम नहीं खाते रोटी, डिनर ही करने गया था, वो अलग मैटर है यार, उसके अलग बात करा करो। यहाँ प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है। तो अच्छा खेला है भाई वो भी। एक बारी मैं जरा स्कोर कार्ड बताता रहूँ बार बार, नहीं तो मैं फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो जस्सू करके गया भाई लोगों 61 रन सिर्फ 46 बॉल में। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाएगा ना, मतलब मैच में 15 तारीख से मैच है, तो वो बहुत अच्छा है। गिल ने किया है 44 रन, ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है। भाई ऋषभ पंत का क्या सीन है, फेल है या पास है, क्या लिखोगे तुम लोग अगर वार्म अप गेम की बात करोगे सिर्फ? देखो, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, ऋषभ बाबू रन्स या फिर प्रॉपर्टी, रन्स ब्रो, प्रॉपर्टी फॉलोज, प्रॉपर्टी फॉलोज भाई, रनों से ही आएगा जो भी आएगा। देखो, रन है, काम अच्छा चल रहा है तो सब कुछ है भाई, खुद भी खरीद लेंगे,
हो सकता है कोई दे के भी चला जाए, लेकिन अगर रन नहीं है भाई फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला। देखो सारे तुड़ाई कर रहे थे, सारे के सारे, इवन मतलब 68 बॉल में 28 रन करके, भाई मेरे हिसाब से तो इन्होंने कंफ्यूज कर दिया भाई लड़के को। भाई कोई तो दिक्कत है यार। एक बात बोलूं तुमको, मैं एग्री करोगे इस बात को लेके? यार मेरा ऋषभ पंत ना वहां पे सख्ताई बरत के आ रहा है जहां पे हर कोई पिघल जाता है। इफ यू नो यू नो। तो जो लड़का वहां नहीं पिघला, जहां पे अच्छे अच्छे खत्म हो जाएं, अच्छे अच्छे बिखर जाएं और अच्छे अच्छे पायदान बन जाएं, वहां पे वो लड़का सख्ताई दिखा के आया है। मैं बोल नहीं सकता हूं ज्यादा, मतलब समझ जाओ तुम। और मुझे प्राउड है इस बात को लेकर, ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा प्राउड है। वो वहां नहीं पिघला जहां पे हर कोई खत्म हो सकता है। तो यहां किसने कंफ्यूज कर दिया उसको? ना 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 भाई, मैं नहीं जानता इस ऋषभ पंत को यार। ऋषभ पंत तो 28 में 55 वाला लड़का है, 68 बॉल में 28, क्योंकि हमको चेज करना था ना ये। देखो आज 90 ओवर होने थे, 45 उन्होंने खेलने थे, 45 हमने खेलने थे, मतलब उस तरीके से। तो हम तो मैच ऑलमोस्ट हार ही गए थे। अगर मोहम्मद सिराज का 15 में 32 नहीं होता तो हम तो पिल ही गए थे भाई लोगों। तो ऋषभ पंत भाई लोगों थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कृपा करके वो ज़मीन जो है वो दे दो भाई को, रन बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रन बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी फॉलोज, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकियों का मैं इकट्ठे दिखा देता हूँ क्योंकि उन्होंने बाकी जो जो किया है। ध्रुव जुरेल का ठीक ठीक ही रहा है सिस्टम, 20 में 17, पहले पारी में भी फेल हो गया था। रविंद्र जडेजा बहुत सॉलिड रहा है सिस्टम पूरा का पूरा। पहली पारी में अच्छी पारी खेली है, दूसरी में भी ठीक है, 22 रन 32 बॉल, ठीक है। मानव 24 में 4, ये तो ब्लॉक ही करने आए थे क्या सारे के सारे? फिर उसके बाद गुन्नूर 5 में 2, चलो कोई नहीं बैठा सूद सा। सारंश सिर्फ तमाशा देख के गया है, सिराज ने जो खेला है, 7 में 2 और सिराज भाई लोगों 15 में 32। कमाल हो गया। दमाद धोनियों को बल्लेबाजी नहीं मिली है दूसरी पारी में। उसका कारण ये नहीं है कि दमाद जी गलत खेलते हैं। दमाद जी कह रहे यार ये जो छोटा सा काम है इसको करके आओ, मैं कप्तान हूँ, पहली पारी में भी मैंने कप्तानी करी है और मैं ही कप्तान था इसमें, तो जाओ चलो तितर हो जाओ और अपना जिसने भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है जो भी दूर करनी है सारे तितर हो जाओ ज़्यादा, मतलब यहाँ नहीं बैठना किसी ने। तो गिल को भी भेज दिया था बल्लेबाजी करने। देवदत्त पडिक्कल को भी भाई लोग को बल्लेबाजी नहीं मिली है दूसरी पारी में, क्योंकि पहली पारी में नॉट आउट था 142 रन पे। तो इस तरीके से चीज़ें चली हैं भाई लोगों। आकिब नबी को भी बॉलिंग मिली है। सब लोग बात कर रहे थे ना कि नहीं मिली पहली पारी में, तो भाई आकिब नबी को भी बॉलिंग मिल गई है। दूसरी जो पारी है उसका भी मैं स्कोर कार्ड बता देता हूँ। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिली है, फाइनली पूरे मैच में ही 1 विकेट मिली है। 8 रन, 8 ओवर 3 मेडन, 25 रन 1 विकेट। कृष्णा जी ने थोड़ा सा गेस्ट अपेयरेंस टाइप रखा है, मतलब उस तरीके से 8 में 35 1 विकेट। आकिब नबी को विकेट नहीं मिला भाई लोगों। अब 11 में होगा कि नहीं होगा, यस नो कर दो सारे भाई अपनी समझ और अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा। गुरनूर 8 में 1 मेडिन, 37 2 विकेट। गुरनूर विकेट तो निकाल लेता है। सारांश को विकेट नहीं मिल पा रहा है, 4 ओवर 2 मेडिन 16 रन, विकेट नहीं मिला। मानव 5 ओवर 26 रन, विकेट नहीं मिल पा रहा है। रविंद्र जडेजा विकेट निकाल ही लेता है, नंबर 1 ऑलराउंडर फॉर अ रीजन है भाई लोगों। 7 ओवर 33 रन और 2 विकेटें, मतलब उस तरीके से। तो ये कहानी रही है इस पूरे मैच में। तो जीत गई है इंडिया 6 विकेटों से। ये मैच अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है सिस्टम सारा कुल मिला के अगर देखा जाए तो। सो बहुत अच्छी बात हुई है भाई लोगों, बहुत बढ़िया बात हुई। रिप्लेसमेंट आ गया भाई लोगों। आज अभी से ठीक 1 घंटा पहले बीसीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी है एक्स पे। ठीक है, हाँ। तो साई सुदर्शन रूल्ड आउट। मुझे तो लग रहा है इन्होंने बताया भी अभी है कि रूल्ड आउट है। शायद उन्होंने पहले बताया भी नहीं था कि रूल्ड आउट है। हाँ, नहीं बता दिया था, शायद नहीं बताया था। इनका है थोड़ा सा सिस्टम ऐसा, सारी दुनिया को पता लग जाता फिर इनको पता लगता है। पर चलो वो मैटर नहीं करता। लेकिन सरफराज को अगर रिप्लेसमेंट दिया है तो बताना तो पड़ेगा ना कि कौन रूल्ड आउट हुआ था। तुमने तो यार हर चीज़ में गलतियां निकालनी है बीसीसीआई की, कुछ भी। साई सुदर्शन भाई लोगों को रूल्ड आउट हो गया था इस टेस्ट सीरीज से। तो सरफराज को जो है भाई लोगों मौका मिला है यहाँ पे। तो सरफराज का रिप्लेसमेंट के तौर पे नाम आ गया भाई लोगों, ठीक है।
सीएसके वाले रो रहे हैं, लेकिन इसमें दो कारण है उसके, दो। कह रहे हैं हमारा आदमी को मौका नहीं मिला। अरे सरफराज कौन सा राजस्थान रॉयल्स से खेलता है यार? भाई बहाने मत ढूंढा करो रोने के यार तुम लोग यार। भाई एक बात तुम लोग एग्री करोगे? जरा एग्री करो सारे भाई बंधु, तुम एक बात से एग्री करोगे? जो टीम यार गेम प्ले में हार जाए, वहां हार नहीं मान रही हो, अरे वो आईपीएल में सच में हारने से मानते हैं कि वो हारे हैं? नहीं तुम खुद बताओ भाई लोगों। ये नहीं मानते, ना गेम में मानते ना रियल में मानते। कह रहे हैं चीटिंग हुई है। अच्छा तो पिछले 2 साल से आईपीएल में भी चीटिंग हो रही तुम्हारे साथ। ये रियल होती है बहुत ज्यादा गेम। कह रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिला। यार भाई देखो, मैंने तो खुद यार गोइटिया की लड़ाई लड़ी थी, कल ही लड़के गया हूं मैं तो, ताजा ताजा लड़ाई लड़के गया हूं। और मुझे तो पता था इसका नाम नुमाना नहीं, मैं कहा चलो लड़ाई लड़ लेते हैं। मेरे भी कोई तसल्ली तसल्ली थी नहीं, मैं कहा आना ऊना है नहीं नाम इसका। आना होता तो आ गया होता। रोहित शर्मा जब रिटायर हुआ या विराट कोहली जब रिटायर हुआ, फर्स्ट क्लास जो मतलब जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा है यार भाई। अर्ली स्टे का जो एवरेज है बहुत ज़्यादा एवरेज है, 61.4 का एवरेज है श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी का। लेकिन यहाँ सरफराज के साथ भी तो जाती हुई थी इससे पहले, तो सरफराज को भी बहुत गंदे तरीके से निकाला था इन्होंने, तो उसको भी वापस ले लिया है। पर कितनी देर तक वापस लेंगे तुमको भी पता है। तो वो वाली चीज़ है। बाकी आना जिसने भी था, पिलाना पानी ही था भाई। लेकिन हाँ चलो एटलीस्ट आया तो है, स्टोरी लगाने का फायदा तो हुआ है। रोया मत करो यार भाई यार तुम यार। देखियो यार कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे, मैं बताता हूँ। वो विराट कोहली ने भी तो नहीं छोड़ा इनको। मैं अब बताने नहीं चाह रहा कि क्या क्या हुआ है। कह रहे हैं कि दोनों मामा भांजा ने जानबूझ के हराया है। भाई लोगों मैं क्या लेट्स लाफ गाइज। देखो अभी तक तुमने सुना होगा कि सीएसके आरआर से हार गई, रियान पराग से हार गई, सीएसके आरसीबी से हार गई, सीएसके फलाने से हार गई, पंजाब से हार गई। अभी तक यही सुना होगा। तुमने ये सुना है सीएसके मामा भांजा से हार गई? अबे तुम्हारी क्या दुर्गति हो गई है बे? मामा भांजा से हारते घूम रहे हो तुम। और एक एक ने तो ये इल्जाम लगा दिया, कह रहा क्या था वो, इजी मोड में था, कह रहा मैंने आरसीबी की इजी मोड में बैटिंग करी है और जब सीएसके आई तो हार्ड कर दिया। भाई साहब वीडियो में एक भी कट नहीं है, एक भी कट नहीं है। कह रहे स्क्रिप्टेड है। अच्छा 46 ऑल आउट होना जेन्युइन है, 46 ऑल आउट होना जेन्युइन है, 250 पौने 300 रन बना देना स्क्रिप्टेड है। अरे चिन्ना स्वामी था वहां, ऐसा ही होता है भाई, वैसा ही होता है। एक करा 5 ट्रॉफी, उसको गेम को नहीं झांट फर्क पड़ता कितनी है, उसने धर लिया है। एक लिख रहा है कि चुप्पा सुप्पा ये फालतू एक ने लिखा है कि जानबूझ के हरा रहे हैं पाजी सीएसके को। नहीं यार, एक कह रहा है पाजी पंजाब आरआर कर दो, नहीं पहले उधर ग्रेस का मामला सुलझाएंगे भाई। एक लिख रहा है कि गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट देखो, अरे ठीक है। एक कह रहा है कि रोमारियो शेफर्ड हमेशा सीएसको को पेलता है, भाई देख लो। और मैंने तो रोमारियो शेफर्ड को अचानक से, मतलब देखो तुम जरा गेम जाके, अब यहाँ पे क्या डिस्कशन करना है उसमें, तो कहाँ बात करना है भाई। थोड़ा सा पेल दिया था भाई, कोई दिक्कत नहीं। मानते नहीं यार, वो बहुत रोते हैं यार भाई, कसम से यार भाई। मैं 2 साल से झेल रहा हूँ इनको यार। जो हुआ है यार उसको मान लिया करो यार। यार अब आरसीबी टॉस जीत गई थी और तुम्हें बहुत सुझाया तुम्हें मार मार के यार भाई, कोई बात नहीं यार। ओ यार तुम रियल में भी नहीं मानते यार। जब अच्छा वहां तो कोई चीटिंग नहीं हो रही आईपीएल में, वहां क्यों नहीं मानते तुम कि हारे हो? गेम है यार, थोड़ा सा इजी लो यार भाई, क्या मतलब तुम भी। लेकिन मजा बहुत आया भाई लोगों, आज वही हंसेंगे जिनको मजा आया है। लेट्स लाफ गाइज, बहुत मजा आया भाई लोगों। बिना आईपीएल के सीएसके धर ली भाई, ये बहुत मजा आ रहा है। मेरी तो रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि लड़कों लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन कम हो जाता है, तो एक आईपीएल जो है ना अक्टूबर नवंबर में भी रखा करो, क्योंकि एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के नहीं, एक बार और पिलवा के देखो सीएसके को, मतलब उस तरीके से
तो एक चलो महीने का ही रख दो थोड़ा सा, मतलब सर्दियों में, एक बार गर्मियों में हो जाए, एक बार सर्दियों में हो जाए, क्या दिक्कत है। बाकी यार देखो, मान मर्यादा अपनी जगह है भाई, 5 ट्रॉफी हैं, मैंने बताया भी उनको 5 ट्रॉफी हैं रोमारियो को। वो कह रहा टेक योर 4-5 बॉल एंड देन यही किया उसने। बाकी देख लेना, मतलब उस तरीके से मेरे पास खबरें बहुत हैं, मुझे बात कर लेने दो यार भाई, यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार। भाई लोगों, आज बहुत बड़े लोगों की मीटिंग हुई है, बहुत बड़े लोग आए थे और संबोधित करके गए हैं भाई लोगों। बड़े साहब आए थे, सारे बड़े साहब लोग आए थे, जिन बड़े साहब लोगों की आप लोग भाई लोगों वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आजकल चर्चा में सिर्फ एक ही है भाई लोगों, एक ही मुद्दा है चर्चा में, इंजरीज सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साकिया साहब, बीसीसीआई, वीवीएस लक्ष्मण, मतलब ये सारी चीज़ें ही आजकल जो है ना वो मतलब चर्चा में है भाई लोगों। इससे पहले कि यहाँ क्या हुआ वो बताऊँ मैं, वो लिस्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो 13-14 प्लेयर जो भी हैं, और उसमें एक के बाद एक भाई लोगों मतलब बढ़ता जा रहा है वो आंकड़ा। ये वो सारे प्लेयर हैं जो इंजर्ड हुए हैं, और इनको ये इंजरीज भी लिखी हुई हैं कि क्या क्या इंजरी है, क्या क्या नहीं है, मतलब उस तरीके से। तो आज वीवीएस लक्ष्मण थे और बाकी सारे भी थे भाई, बड़े साहब लोग थे सारे के सारे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा है वो बता देता हूँ एक बारी, मैंने हिंदी रूपांतरण भी कर लिया है सारी चीज़ों का, वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। विराट कोहली की फिटनेस का एक एग्जाम्पल भी दिया है वहाँ पे, ठीक है। बुमराह को लेके भी बात हुई है, ठीक है। ये सारी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सारा, मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता दूंगा ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि साकिया साहब और वीवीएस लक्ष्मण ने क्या क्या कहा है, वो मैं एक एक चीज़ लेके आ रहा हूँ भाई लोगों यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, सारी पोस्ट यहीं पे पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा उस तरीके से। देखो, वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, सबसे पहले तो ये तो साकिया साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि नितिन पटेल के जाने के बाद किसी को मतलब उनकी जगह ना ले नहीं पा रहा है कोई बेसिकली। नितिन पटेल सबको याद होगा भाई लोगों, बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने भारतीय टीम के साथ, मतलब उस हिसाब से जुड़ के। लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, मैं जान दे दूँ, मैं नहीं तो बता रहा हूँ। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन एंड्रयू ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए पीछे हटने का फैसला लिया। अच्छा, ये आ रहे थे क्या उनकी जगह पे या क्या कुछ था, मतलब ऐसा। हमने 5 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। नंबर 1 पर एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति था जिसका नाम मैं नहीं बता सकता। देखो, ये क्योंकि अभी जो 2 भाई लोग काम कर रहे हैं ना, एक तो वो रिजवान डॉक्टर है और एक और है वो लड़का अपना, मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, उनका भी नाम मैं बता देता हूँ, मैं भूल गया हूँ, अगर किसी को याद हो तो बता देना। अरे वही लड़का अपना अरे यार हद होगी यार भाई, यार क्या करते हो यार तुम, यार तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है यार भाई, सो जाते हो यार तुम, यार ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार भाई, यार सारी चीज़ें मेरे ऊपर लोड डाल देते हो तुम, थोड़ा सा मदद करना चाहिए है। हैं रघु, अरे रघु डॉक्टर है, रघु डॉक्टर नहीं है यार भाई, यार क्या कर रहे हो तुम यार, मैं बता रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ निकाल के, 1 मिनट रुको जरा। हाँ, वो लंका लग रही थी उनकी भी, मतलब उनका ये आ गया। हाँ, कमलेश जैन फिजियो, कमलेश जैन, ठीक है। हाँ, मतलब उस हिसाब से क्या करते हो यार भाई यार। हाँ, तो ये 1 मिनट यार, एक तो इतना कुछ हो रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में, सारा कुछ हिसाब किताब निकाल के रखना पड़ रहा है भाई। 1 सेकंड कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, रुको जरा। हाँ, ये वीवीएस लक्ष्मण साहब की मैं बातें बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा हमने 5 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। एक पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति था, उसका मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन उसने अचानक यह कहते हुए पीछे हटने का फैसला लिया कि वह बेंगलुरु शिफ्ट नहीं हो सकते, ठीक है। यह कोई कंसल्टेंट की भूमिका नहीं है, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यहाँ मौजूद रहे, यह रोज़ाना निगरानी का काम है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो, ये तो और बात हो गई। आगे क्या है, आगे वीवीएस लक्ष्मण ने कहा एक और पेशेवर जो ऑल क्या हो रहा है, उन्होंने भी सहमति जताई थी। ये तो फिर अंदर की बात होगी, मेन बात बताओ यार। हाँ, एक बात कही है वीवीएस लक्ष्मण ने कि इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल है, मतलब पार्ट हैं इसका, गेम का, खेल का, पर ज़्यादा हो रही है भाई, ये भी थोड़ा दिक्कत है।
साकिया साहब ने कहा है हम अपनी चयन बैठक टीम के रवाना होने से कम 3-4 हफ्ते पहले कर लेते हैं, बैठक उसका चयन कर लेते हैं टीम का, ठीक है। इसलिए 3-4 हफ्ते होते हैं, तो 3-4 हफ्ते पहले हमें खिलाड़ी की सही स्थिति की पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए उसको सब्जेक्टिव फिटनेस भी कर दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो फिटनेस के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका पूरा वो रिहैब चल रहा होता है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए अगर वह 21 या 28 दिनों की उस टाइम पीरियड के भीतर फिट हो जाता है तो टीम को ज्वाइन कर लेता है, या मतलब 21-28 के भी मतलब उस तरीके से, मतलब उस टाइम पीरियड के बीच में कर लेता है। नहीं करता तो फिर उसको कह देते हैं भाई चलो हो गया आपका, निपट गया है, आप रोल्ड आउट हो गए हो। आगे साहब ने कहा है हम किसी खिलाड़ी को सीधे तौर पर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि उस समय वह पूरी तरह फिट नहीं है। जब तक यात्रा करने या मैच खेलने का समय आएगा, मतलब आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया जाता है, जैसे साई के केस में किया गया था, ठीक है। इसलिए उसको खिलाड़ी को वो मौका देते हैं, मतलब उस तरीके से। और कोई भी इस टाइमलाइन की भविष्यवाणी नहीं कर सकता एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल बात ठीक है सर आपकी। जैसा कि वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि हम एक इंसानी शरीर है, मशीन नहीं है। वर्कलोड वगैरह की बात हो रही थी वहाँ पे, इसलिए किसी खिलाड़ी को ठीक होने में 14 दिन लग सकते हैं या 28 दिन भी लग सकते हैं। तो ये हुई है चर्चा यहाँ पे। और आगे एक बात बोली है वीवीएस लक्ष्मण ने, किसके बारे में? विराट कोहली के बारे में बोली है। ये अंग्रेजी में आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि विराट कोहली एक शानदार, मतलब उन्होंने अपनी फिटनेस को रखा है और बहुत प्रोफेशनल है, और ये सारी चीज़ें वह अपने लिए जो उन्होंने अपने जो पैरामीटर्स जो सेट किए हैं, मतलब उस तरीके से भाई जो सेट किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हर बार पूरी मेहनत करते हैं वो, चाहे वो किसी भी टीम के लिए खेल रहे हों, ठीक है ना। मतलब आईपीएल भी हो गया, वैसे भी हो गया पूरा, मतलब। और विराट कोहली का हमने कल भी एग्जाम्पल दिया था, आसान नहीं है भाई। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, कल वाली बात रिपीट करूंगा, एग्री करना या डिसएग्री भी कर सकते हो तुम उस चीज़ को लेके। और यही वजह है कि वो एक महान प्लेयर हैं, और वो सीओई में बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो मतलब उसको रोल मॉडल भी मानते हैं, और वो बाकी प्लेयर भी, यंगस्टर जो हैं वो रोल मॉडल मानते हैं उस तरीके से। प्रॉब्लम तो यही है, इसीलिए विराट कोहली को मैंने यहाँ पे रखा था लास्ट में। सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सारे प्लेयर विराट कोहली के जो फिटनेस के स्टैंडर्ड हैं, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है, पर उनको विराट कोहली जितना वेट उठाना है, विराट कोहली जैसी उनको हार्ड ट्रेनिंग करनी है, और इसी वजह से ये इंजरीज ज़्यादा हो रही हैं भाई। देखो पहले के टाइम में प्लेयर गिरता था, डाइव लगाता था, यूं यूं करके हाथ झाड़ के उठ जाता था, अब साथ के साथ फिजियो आता है भाग के। हमने तो नहीं देखा सचिन पाजी को, सौरव गांगुली को, वीवीएस लक्ष्मण को, राहुल द्रविड़, करियर देखो इनके जहाँ जाके, ठीक है। या बॉलर्स को देख लो, वीवीएस लक्ष्मण को देख लो, ठीक है। मतलब पूरा पूरा दिन तो जिम में नहीं देखा है भाई। अब आजकल के प्लेयर सारा दिन जिम में भी रहते हैं और इंजरी भी सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो वाला सीन चल रहा है। अच्छा, एक और सोल्यूशन है इसका, 10 दिन बाद आईपीएल रख दो, फिर देखते हैं कितने इंजर्ड रहते हैं और कितने फिट होते हैं। तो ये भी एक बारी काम करके देख लो, क्योंकि आईपीएल में तो लगभग सभी फिट हो ही जाते हैं भाई, एक आध को छोड़ के। क्योंकि बहुत सारे तो चला लेते हैं, वो 70-80% से भी काम चला लेते हैं शायद, पर टीम इंडिया में ऐसा हो नहीं पा रहा है, और होना भी नहीं चाहिए। 100% फिट ही रहना चाहिए प्लेयर उस तरीके से।